बच्चों, कैसे हो आप सब? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपके सुनने। पता है, आज हम गाने वाले हैं नरेश सक्सेना जी द्वारा लिखा एक खेल गीत, टिल्लू जी। छुट्टी एक ऐसा शब्द है बच्चों, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। छुट्टी जो हमें अगले दिन की योजना बनाने के लिए उत्साहित करती है। अक्सर आपने बच्चों को तरह तरह की बातें करते सुना होगा, जैसे कि कल की छुट्टी में मैं तो भाई जी भर के खेलूंगा, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, मैं तो बाबा जी के साथ बगीचा घूमने जाऊंगी, मैं तो कल दिन भर बहुत सारा सोने वाला हूं। सोचो बच्चों, अगर अगर हमें अचानक ही स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ हमारे दोस्त टिल्लू जी के साथ। जानेंगे टिल्लू जी की कहानी एक खेल गीत की जुबानी। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। प्यारे बच्चों, गीत को सुनकर मजा आया ना? सही बताओ। आया ना? अरे वाह, वैसे मुझे भी बहुत मजा आया। चलो बच्चों, अब जान लेते हैं कुछ शब्दों को जो बढ़ाएंगे हमारी समझ को। पहला शब्द है हमारा, यहां देखिए, वो है बस्ता। अब बस्ता तो आप सभी जानते हैं, टिल्लू जी भी लेकर गए थे उस बस्ते को, है ना? या नहीं? भूल गए थे, टिल्लू जी तो बस्ता ही भूल गए थे इस गीत में। तो हमारा यहाँ पहला शब्द है बस्ता, जिसे हम स्कूल बैग या थैला भी कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ें आगे। डरे डरे, ये तो सबको पता है कि जब हम कोई भूल करते हैं तो हम डरे डरे रहते हैं। आप भी कभी ना कभी डरे डरे रहे होंगे। याद करो, कोई गलती की होगी आपने या कुछ भूल गए होंगे टिल्लू जी की तरह। बताओ बच्चों, होता है ना ऐसा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बच्चों, अगला शब्द है हमारा गेट, जो कि अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है दरवाजा। तो यहाँ है स्कूल का दरवाजा, वो घर का दरवाजा भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ें आगे। अगला शब्द है हमारा नोटिस, छुट्टी की सूचना। नोटिस का अर्थ सूचना होता है, तो यहां पर हम कहते हैं छुट्टी की सूचना। फिर बढ़े आगे, आगे बढ़िए। ये शब्द है हमारा अगला बाहें। बाहें, खुशी से झूमकर टिल्लू जी माँ की बाहों में झूल गए। ठीक है, तो बच्चों, आपने टिल्लू जी गीत जो हमने सुना था उसमें से कितने नए नए शब्द सीखे और उनका जो वाक्य प्रयोग होता है वो भी देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हमने टिल्लू जी की खुशी भी जान ली, तो क्यों ना प्यारे बच्चों, अब आप तैयार हो जाएं कुछ नया पढ़ने, समझने और उनका जवाब देने के लिए। अब मैं करती हूं आप सबसे एक प्रश्न, जी हाँ, जिसका जवाब आपको देना है। तैयार हैं आप? पहला हमारा प्रश्न है, मैं खुश होता हूं या खुश होती हूं? खाली स्थान है, यहां आपको भरना है कि आप किस चीज से खुश होते हैं या खुश होती हैं। वाक्य को अपनी रुचि के विकल्प से पूरा कर लीजिए, जो आपको पसंद आता हो वो लिख दीजिएगा। फिर भी मैं मदद कर देती हूँ आपकी, विकल्प बताती हूँ, जैसे कि दोस्तों को देखकर, या फिर दादा दादी को देखकर, नाना नानी को देखकर, खूब सारा खेल खेलकर, या फिर अपनी पसंद का खाना खाकर। अब क्या ऐसी बात है जो आपको खुश करती है, तो वो आप उस खाली स्थान में भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ये कर लेंगे, बहुत आसान है। अरे, ये तो सारा का सारा हमने ही बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ और बताएं जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं देखकर। तो भरिए खाली जगह में अपनी जवाब, जैसे ये है खाली स्थान, इसको देखकर या फिर उसको देखकर, यानी क्या देखकर, ये आपको भरने हैं जितने भी यहाँ पर खाली जगह दी हुई हैं। ठीक है, और जब ये कार्य आप कर लें
तो उसे दिखाइए अपने शिक्षक या शिक्षिका को। देखिए, वो जरूर आपकी तारीफ करेंगे, मैं जानती हूँ। तब तक हम शुरू कर लेते हैं बच्चों एक और खेल, जो है हमारा शब्दों का खेल। यहां पर आपको क्या करना है? नाम पढ़िए, समझिए और उसे लिखिए। पहला हमारा जो शब्द है, या ये कहूं कि जो पहला हमारा वर्ण है, वो है अंग अक्षर का प्रयोग करते हुए शब्द बनाएं। जैसे हमारे शब्द दिए हुए हैं, पहला है गूर। अब यहां पर हमें अंग जोड़ना है गूर से पहले, तो क्या हमारा शब्द बनेगा? अंगूर। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं क्या है हमारा। ये है जीर। अब यहां पर फिर से अंग को हमें जोड़ना है, तो वो बन जाएगा शब्द हमारा अंजीर। इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगला हमारा शब्द है डा। अब डा से पहले अगर हम अंग लगाएं अनुस्वार को, तो ये नया शब्द निकल कर आएगा अंडा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शब्द दर। दर में अगर पहले अनुस्वार अंग को हम जोड़ेंगे, तो नया शब्द बनकर आएगा अंदर। इसी तरह आगे बढ़िए बच्चों और देखिए अगला क्या शब्द है। ये है गूठी। अब गूठी से पहले अगर हम अंग अनुस्वार जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये नया शब्द आया अंगूठी, जो हम सभी पहनते हैं, है ना? आपकी मम्मी भी पहनती हैं, आपकी बहन भी पहनती होंगी। तो ये हमें एक नया शब्द मिल गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है आपको? यहां पर ता अक्षर का प्रयोग करते हुए शब्द बनाएं। जैसे पहला हमारा शब्द है बस। अब यहां पर सा के नीचे लगा हुआ है हलंत। जब भी किसी शब्द के नीचे हलंत हो, तो वो आधा पढ़ा जाता है और आधा ही लिखा जाता है। तो इसके आगे हम ता जब जोड़ेंगे, तो ये नया शब्द बन जाएगा हमारा बस्ता। ठीक है, इसी तरह अगला शब्द आया हमारा रास। अब यहां भी सा के नीचे हलंत है, तो ये भी आधा सा हो गया। तो इसके आगे हम ता जोड़ेंगे, तो बन जाएगा रास्ता। इसी तरह आप जितने भी शब्द हैं यहां पर दिए हुए हैं, उनको ता जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे। आशा है आपने इस खेल गीत का ना केवल खूब आनंद उठाया होगा, बल्कि अपनी समझ को भी बढ़ाया होगा। तो क्यों ना हम भी इसी तरह का एक गीत बुने और अपने शिक्षक, शिक्षिका तथा अपने साथियों के साथ साझा करें। वो बहुत खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह के गीत गुनगुनाते रहिए, क्योंकि गीत हैं हमारे मन के भाव। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और यूं ही खिलखिलाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए रोचक खेल गीत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।